वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्यारे बंधुओं, माताओं, बहनों, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। आज मैं आपको भगवत गीता के प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 1 के बारे में व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। कृपया आप सुने। धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुतुतुषवः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय, किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री, अपने सचिव से कहा, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य इसका यह है कि धर्म क्षेत्र यानी कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्र के पुत्र तथा पांडु के पुत्रों के द्वारा सेना युद्ध के लिए एकत्रित है। तब यह निर्णायक युद्ध समझकर धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि उन दोनों सेनाओं ने अब तक क्या किया। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः युद्ध भूमि में अपने पुत्रों के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों में भी तीर्थ के रूप में हुआ है। लेकिन धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर क्या असर पड़े। वह समझ रहा था कि इस युद्ध में परिणाम पांडु के पुत्रों के अनुकूल रहेगा, क्योंकि वह पांडु के पुत्र स्वभाव से सभी पुण्यात्मा थे। संजय भी व्यास जी का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल के दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध की स्थिति के बारे में पूछा। यद्यपि पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। जिस प्रकार धान के पौधों को खेत से उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण हों, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करें। युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहां धर्म क्षेत्र एवं कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। दृष्टा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्यम राजा वचन बब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु के पुत्रों की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। इसका तात्पर्य यह है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था,
दुर्भाग्यवश उसे आध्यात्मिक भी ज्ञान नहीं था। यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र दुर्योधन आदि धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे अपने पुत्रों का पता था कि वह समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से पवित्र थे। इसलिए संजय युद्ध भूमि के बारे में जानता था और निरस को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, फिर भी उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतः दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। लेकिन जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो वह अपने भय को छिपा नहीं पाया। पश्यत्या पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमताम। ये श्लोक नंबर 3 है प्रथम अध्याय का। हे आचार्य, पांडवों को पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसके आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिसे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे बलिवान जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं लगी। जब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र में पांडवों का पक्ष ले रहा था और द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, इसी के आधार पर वह यह व्यूह रचना की थी, तब दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को चेतावनी दी कि पांडवों के साथ किसी प्रकार की उदारता न दिखाएं, नहीं तो युद्ध हार जाएंगे। पांडवों के साथ युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। बोलिए श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ की जय हो।